हेलो एवरीवन। हमने स्टार्ट किया था एनवायरनमेंट या पर्यावरण में हम देख रहे थे इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। और इसी पारिस्थितिकी का एक जो पैटर्न है जो मैंने बताया था, बहुत सारे इकोसिस्टम मिल करके बायोम बनते हैं। आज हम देखेंगे कि बायोम क्या होता है और उसके प्रकार क्या होते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि अलग अलग जो इकोसिस्टम है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और वही सब मिल करके बनाते हैं एक बायोम। देखिए, जैसे कि बायोम का डिस्ट्रीब्यूशन हम देखने वाले हैं बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर मतलब तापमान और प्रेसिपिटेशन मतलब होता है रेनफॉल या बारिश। बारिश के हिसाब से हम डिवाइड करेंगे कि कहाँ कहाँ पर कितनी बारिश होगी और कितनी जो ठंड होगी वो होगी। उसके हिसाब से अलग अलग टाइप के जो इकोसिस्टम है या पारिस्थितिकी तंत्र है जो हमारे यहाँ पाए जाएंगे। सबसे नीचे लेवल पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि जैसे जैसे हम राइट साइड में जाएंगे या दाएं तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, रेनफॉल या बरसात बढ़ेगी। और वैसे ही जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर है वो कम होते जाएगा। तो जहाँ पर रेनफॉल कम होगी और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ क्या होगा, डेज़र्ट होगा, वार्म डेज़र्ट होगा। वैसे ही थोड़ा टेम्परेचर कम और थोड़ी रेनफॉल ज़्यादा तो हमको मिलेंगे जो घास के मैदान या ग्रासलैंड मिलेंगे। और फिर उसके बाद टेम्परेचर सेम लेवल का ही रहेगा और जो बारिश है वो बढ़ेगी तो सावना आएंगे। और फिर अगर मान लीजिए फिर से टेम्परेचर सेम है और बारिश और थोड़ी ज़्यादा हुई तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे। टेम्परेचर सेम है और फिर और थोड़ा सा रेनफॉल बढ़ेगा तो हमको मिलेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब देखिए, अगर टेम्परेचर और कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, प्रेसिपिटेशन भी प्रेसिपिटेशन अकॉर्डिंगली इस लेवल पे सेम रहेगी या रेनफॉल इस लेवल पे सेम रहेगी। तो टेम्परेचर कम है तो क्या मिलेंगे हमको, शीत मरुस्थल या कोल्ड डेजर्ट मिलेगा। उसके बाद प्रेयरी, ये भी एक टाइप का ग्रासलैंड है, लेकिन ये जहाँ पर टेम्परेचर तुलनात्मक तौर पे से जो हमने नीचे लेवल का देखा उससे कम होता है तो यहाँ पर भी क्या मिलेंगे, एक तरह के ग्रासलैंड है प्रेयरी, वो मिलेंगे। और यहाँ पर मिलेगा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। फिर और थोड़ा सा टेम्परेचर अगर कम होता है तो हमको बोरियल फॉरेस्ट मिलेंगे। और सबसे ऊपर में अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, प्रेसिपिटेशन मीडियम है, उस केस में हमको मिलेंगे अल्पाइन टंड्रा। टंड्रा मतलब यहाँ पर बर्फ़ जो है उसकी अधिकता होगी। हमारा जो बायोस्फीयर है उनको हम अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि वहाँ पर अलग अलग रीजन पाए जाते हैं टेरेस्ट्रियल पार्ट में। मतलब हमारे जो लैंड है उसमें अलग अलग तरीके के से जो प्लांट्स मिलेंगे या एनिमल्स मिलेंगे उसके हिसाब से हम बायोस्फीयर को डिवाइड करते हैं। इसी डिवीज़न को हम कहते हैं बायोम। और ये जो बायोम है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको पता चलता है, वहाँ का जो क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का वेजिटेशन कैसा है, वहाँ की एनिमल लाइफ कैसी है और वहाँ की सॉइल की टाइप कैसी है। दो बायोम कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। उनका जो क्लाइमेट है वो उनकी दो बायोम के बीच की बाउंड्री को डिसाइड करता है। जैसे कि वहाँ पर किस टाइप के प्लांट की बहुतायत है, किस टाइप के एनिमल पाए जा रहे हैं, या दोनों को अलग अलग तरीके से भी आप देख सकते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जैसे मैंने अभी आपको बताया तो क्या होगा, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर मतलब तापमान, प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल या बरसात। सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होगा और रेनफॉल भी एवरेज होगी वो होगा टंड्रा। ये हमको मिलेगा दोनों नॉर्थर्न और सदर्न पोल में। जैसे कि आप नॉर्थ में जानते हैं कि आर्कटिक ओशन और साउथ में जानते हैं अंटार्कटिक ओशन। तो उसी तरह से हम ये भी जानते हैं कि हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो यहाँ पर जिस टाइप का फॉरेस्ट मिलेगा या वन मिलेगा उसको कहते हैं टंड्रा। अब देखते हैं यहाँ पर फ्लोरा मतलब किस टाइप के वेजिटेशन या वनस्पति पाए जाएंगे। और देखते हैं फौना मतलब एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब किस टाइप के पाए जाएंगे। यहाँ पर आपको लाइकन एक्सेट्रा या मोजेस एक्सेट्रा मिलेगा। लाइकन या लीचेन का अर्थ होता है एल्गी प्लस फंगाई।
एल्गी और फंगस को मिला कर के ही बोलते हैं कि वो लाइकन होता है। तो इस टाइप के जीव यहाँ पर मिलेंगे। अगर फ्लोरा की बात करें तो मतलब वेजिटेशन की बात करें तो लाइकन यहाँ पर मिलेंगे। और अगर एनिमल्स की बात करें तो रेनडियर, पोलर बियर, स्नो ओल, आर्कटिक हेयर और रेप्टाइल्स और एम्फीबियन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट एब्सेंट रहते हैं। इसके बाद फिर थोड़ा सा टेम्परेचर राइज होगा तो दूसरे टाइप का जो फॉरेस्ट या बायोम हमको मिलेगा वो मिलेगा टैगा। टैगा कहाँ पर मिलेगा तो नॉर्थ साइड ऑफ यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है देन टंड्रा, और इसलिए हम इसको कहते हैं बोरियल फॉरेस्ट। यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाएगी वो कोनीफेरस रहेगी, जैसे कि एक कोन टाइप का रहता है ऐसे इस प्रकार से, ताकि अगर ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बर्फ़ जमती है, तो ये जो फॉरेस्ट जो ट्रीज़ है ना वो अपने जो स्नो है या बर्फ़ है उसको शेड कर सके नीचे, इसलिए यहाँ पर कोनीफेरस, एवरग्रीन मोस्टली स्प्रूस इस टाइप के या पाइन और फर्स इस टाइप के वेजिटेशन या प्लांट्स मिलेंगे। फौना में यहाँ क्या मिलेगा तो यहाँ बर्ड्स, हॉक्स और फर बियरिंग कार्निवोरस मिलेंगे, जैसे मतलब जिनके जो पंख है वो ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, उस टाइप के जो बर्ड्स है वो यहाँ पर मिलेंगे। साइबेरियन टाइगर्स, वोल्ड्रेन्स, वोल्स, ये सब यहाँ पर मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, पतझड़ वन जिनको हम कहते हैं। तो इसमें जो होगा ये कहाँ कहाँ पर है तो सेंट्रल और सदर्न यूरोप में मिलता है, और ईस्टर्न और नॉर्दर्न अमेरिका में मिलेगा, वेस्टर्न चाइना में, जापान में, न्यूजीलैंड में। मॉडरेट से लेकर एवरेज टेम्परेचर होता है और रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। तो फ्लोरा यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ओक मिलेगा, है ना, चेरी मिलेगी, बीच मिलेगा। और एनिमल्स यहाँ पर किस टाइप के होंगे तो वर्टिब्रेट्स होंगे और इनवर्टिब्रेट्स दोनों टाइप के होंगे। और यहाँ का जो एग्रीकल्चर एरिया रहता है वहाँ उसकी बहुत आयत होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है रेनफॉल बहुत अच्छी होती है। जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ का एग्जांपल ले लें तो जो मैदानी एरिया है वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होता है, और क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा है और ड्रेनेज सिस्टम के लिए महानदी अपवा तंत्र वो भी हेल्प करता है। अब देखते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये हमको इक्वेटर वाले रीजन में मिलेंगे, और इसमें जो है लाइफ की बहुतायत होती है। इस जगह पे टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों ही हाई होंगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में 7% से ज़्यादा जो अर्थ का सरफेस है वो कवर करता है, और 40% ऑफ द जो वर्ल्ड का प्लांट और एनिमल्स स्पीसीज है वो यहीं पर पाए जाते हैं। मल्टीपल स्टोरी और ब्रॉड लीफ एवरग्रीन ट्रीज़ मिलेंगे आपको, जैसे कि आप अमेज़ोन वगैरह देख सकते हैं, बहुत घने और सघन वन होते हैं। और ये सब कहाँ मिलेगा आपको, ट्रॉपिक्स के पास में मिलेगा, इक्वेटर के पास में मिलेगा। और ज़्यादातर जो एनिमल है वो एपिफिटिक प्लांट्स होते हैं, और ये कैनोपी और ट्री टॉप जोन्स पे मिलेंगे, क्योंकि जो ये फॉरेस्ट होते हैं उनको हमेशा साल भर रेनफॉल और टेम्परेचर मिलता है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है। अगर यह फॉरेस्ट डेंस हो जाता है तो उनको सनलाइट को रीच करने के लिए अपनी हाइट इंक्रीज़ करनी पड़ती है, और इंक्रीज़ करते करते क्या होगा, जो एनिमल स्पीसीज़ है वो भी कहाँ तक पहुँचेंगे तो टॉप तक। तो वहाँ तक जो स्पीसीज़ का वेरिएशन आपको देखने मिलेगा वो ट्री टॉप्स पे देखने मिलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट है सावाना। ट्रॉपिकल रीजन में ये मिलेगा, और सावाना को मोस्ट एक्सटेंसिव इन अफ्रीका जो फॉरेस्ट है वो है। ग्रासेस स्कैटर्ड होंगी विथ ट्रीज, और फायर रेजिस्टिंग थॉर्नी श्रब्स होंगे, मतलब ऐसे छोटे छोटे पौधे जो कि फायर से बचाने का काम करेंगे वो सावाना में पाए जाएंगे। और फौना इसमें क्या होगा कि इस जो फौना है या एनिमल स्पीसीज है उसमें बहुत ज़्यादा विविधताएं देखने को मिलेंगी, डाइवर्सिटी देखने को मिलेंगी।
यहाँ से ग्रेजर्स मतलब हो गए डियर एक्सेट्रा, और ब्राउज़र्स जैसे कि हो गए बफेलोज, ज़ेब्रा, एलिफेंट, राइनोसोरस। कार्निवोर्स में यहाँ पर आपको लायन, चीता, हाइना, मंगूस एंड रोडेंट्स मतलब रैट वगैरह देखने को मिलेंगे। तो सावना में मतलब ऑल टाइप के एनिमल स्पीसीज आपको देखने के लिए मिलेंगे। ग्रासलैंड देख लेते हैं। ग्रासलैंड कहाँ मोस्टली मिलेगा आपको? नॉर्थ अमेरिका, यूक्रेन एक्सेट्रा में। टेम्परेचर जो है वो कंडीशन एवरेज रहेगी और रेनफॉल कम होगी। उस केस में आपको क्या मिलेंगे? ग्रासलैंड या घास का मैदान मिलेगा। तो ग्रासेस डोमिनेट वेजिटेशन होंगे यहाँ पर। और जो फौना है यानी मतलब एनिमल स्पीसीज है उसमें कौन कौन से मिलेंगे? तो हर्बीवोर्स मिलेंगे जैसे कि बीजन, एंटेलोप, कैटल। रोडेंट्स हो गए मतलब रैट्स एक्सेट्रा, प्रेयरी, और डॉग हो गए वोल्स। और डाइवर्स होगा जो कि जो घोंसला बनाने वाले बर्ड है उनकी डाइवर्सिटी इसमें या ग्रासलैंड में पाई जाएगी। लास्ट बायोम देख लेते हैं, वो है डेजर्ट। डेजर्ट्स के लिए क्या होगा? कॉन्टिनेंटल इंटीरियर में पाए जाएंगे, बहुत लो और बहुत स्पोरेडिक मतलब बहुत ज़्यादा कम रेनफॉल होगी, और यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी है उसकी भी बहुत कमी होगी। डेज़ बहुत हॉट रहेंगे और नाइट बहुत कोल्ड रहेगी। यहाँ पर अगर फ्लोरा देखा जाए तो यहाँ पर कैक्टस मिलेगा, यूकोलिप्टस मिलेगा, सेज ब्रुश मिलेगा। फौना में देखेंगे तो मोस्टली रेप्टाइल्स की बहुतायत रहेगी, मैमल्स मिलेंगे और बर्ड्स मिलेंगे। तो गाइज आज बायोम हमने पढ़ा, बायो अलग अलग टाइप के बायोम देखे, टोटल 7 टाइप्स के। नेक्स्ट हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेंगे इकोलॉजी के। थैंक यू।